13 स्मॉल हिडन डिटेल्स इन स्क्विड गेम सीजन 2 जो कि शायद तुमने नोटिस किए और मैं शुरू करता हूँ वन ऑफ द बेस्ट डिटेल्स। तो एपिसोड 3 का टाइटल होता है 001 और इसमें जो लास्ट प्लेयर एलिमिनेट होता है तो उसका नंबर है 444 और इसको मारती है गार्ड नंबर 11 और इन सभी नंबर्स को मिला के बनता है 456। I mean, इस लेवल के अटेंशन टू डिटेल बहुत ही कमाल है। नंबर 2, इस सीजन रेड लाइट ग्रीन लाइट में जो मैसेकर शुरू होता है तो उसकी शुरुआत होती है इस मधुमक्खी से और बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये मधुमक्खी रैंडमली यहाँ पे आई होगी। बट अगर तुम सोचो कि ये पूरी स्क्विड गेम एक बहुत ही प्राइवेट एंड क्लोज्ड प्लेस में होती है जहाँ पे छोटी से छोटी चीज को पहले से प्री प्लान किया जाता है तो ये मधुमक्खी भी उसी प्लान में से एक होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स एलिमिनेट हो सके। एंड ऑल्सो गेहून जिसने गेम पहले भी खेली होती है तो इसे भी ध्यान में रखते हुए फ्रंटमैन ने ये एक्स्ट्रा प्लान किया होता है। नंबर 3, एपिसोड 2 में जब जुनू गेहून से पूछता है अभी तुमने जिसे मारा वो आदमी कौन था? ये वही है जो इस गेम के लिए खिलाड़ी चुनने का काम करता था, लेकिन मैंने उसकी जान नहीं ली। वो खुद अपने खेल का शिकार बन गया। तो ये लाइन एक तरह से कॉलबैक भी है सीजन 1 की एंडिंग को। इसमें संगवू खुद की जान दे देता है ताकि गेहून गेम को जीत सके, जैसे कि सिमिलर रिक्रूटर इस सीन में करता है गेहून के सामने। हाँ, इन दोनों के रीजंस अलग अलग होते हैं बट गेहून ने डायरेक्टली किसी की भी जान नहीं ली। नंबर 4, इस सीन में टीम्स के जीतने के बाद जब सभी बहुत ही जोशों से सेलिब्रेट करते हैं तो उस टाइम डेहो किम जूनी को उसके प्रेगनेंसी की वजह से उसे हाथ दिखाते हुए जोर से कूदने से मना करता है। और ये छोटी सी डिटेल मुझे बहुत ही कमाल की लगी क्योंकि ये 4 बड़ी बहनों में छोटा भाई होता है तो उसने डेफिनेटली अपनी फैमिली में प्रेगनेंसी देखी होगी और देखा होगा कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कितनी केयर के साथ रखा जाता है और वही केयरफुलनेस वो यहाँ पे किम जूनी के साथ दिखाता है। नंबर 5, गेम शुरू होते ही प्लेयर 44 गेहून पे गट रिचुअल परफॉर्म करने की बात करती है। You've bad karma, but I can help with that. As soon as we get out of here, I can cleanse you with the gut ritual. जो कि कोरिया में एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है और ये गट रिचुअल कई डिफरेंट टाइप की होती है जिनमें से कुछ नाम तुम्हारे सामने है, जिसमें से हर एक का डिफरेंटली यूज होता है। नंबर 6, जिन लोगों ने भी सीजन 2 हिंदी या फिर इंग्लिश में देखा है तो उन्हें तो इस चीज का पता लगा ही नहीं होगा बट कोरियन में देखने में पता चलता है कि थैनोस कोरियन बोलते बोलते बीच में रैंडम इंग्लिश वर्ड्स एंड लाइंस का यूज करता है। Hey, 거기도 찍어줄게 일로 와요. Come on. Hey, señorita. 수많은 이들 속 차지한 내 바로 잡초들 사이 활짝 핀 내 beauty flower. Bad you know, Chow. I'm a legend, Thanos. जो कि एक रियल लाइफ डिटेल ऐड की गई है इस कैरेक्टर के साथ क्योंकि थैनोस एक रैपर होता है एंड कोरियन रैपर्स अपने सॉन्ग्स में ऐसे ही इंग्लिश फ्रेजेस का यूज करते हैं। नंबर 7, प्लेयर 100 इस पे 10 बिलियन वोन का कर्जा होता है तो ये वन ऑफ द मेन इन्फ्लुएंस होता है जिसकी वजह से ज्यादा प्लेयर्स आगे गेम्स खेलने के लिए राजी होते हैं। बट अगर तुम नोटिस करोगे तो ये अपनी सेफ्टी का भी सबसे ज्यादा ध्यान रखता है कि मारा ना जाए क्योंकि फर्स्ट गेम के बाद जब सभी गार्ड्स को देख के डरने लगते हैं तो उस टाइम ये बेड के नीचे छिपा होता है। एंड फाइनल एपिसोड में जब ONX की फाइट खत्म होती है तो उस टाइम ना तो इसके हाथ में कोई हथियार और ना ही इसके ऊपर खून लगा होता है, मीनिंग कि ये इस फाइट में लड़ा ही नहीं एंड डेफिनेटली कहीं पे छिप के बैठा होगा। नंबर 8, सीजन 1 में सॉन्ग गेहून को देख के मुझे ऐसा लगा था कि ये बंदा जुआरी है बट एक आम शरीफ टाइप का बंदा है बट सीजन 2 में मैं गेहून के लिए एक ही वर्ड बोलूंगा, स्टूपिड, क्योंकि इसे इतने ज्यादा हिंट दिए गए हैं कि 001 ही मास्टरमाइंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 001 नंबर को देखते ही गेहून की आंखें खुल जानी चाहिए थी और उसके बाद इसके नाम का मीनिंग भी एक होता है। I mean, क्या कोइंसिडेंस है। मेरा नाम ओ योंगिल है। योंगिल? हाँ, योंगिल का मतलब शुरुआत, जैसे मेरा नंबर 001। ओह, क्या बात है। नेक्स्ट 2 मेजर क्लूज खुद फ्रंटमैन इस गेम में गेहून के सामने देता है जिसमें इस सीन में वो कहता है अच्छा तुम लोग मेरी एक बात सुनो, अगर 6 का ग्रुप बनाने का बोला जाता है तो हम 6 लोग तो है ना। और थोड़ी देर बाद नंबर आता है 6 लोग। नेक्स्ट सीन में भी वो आने वाले नंबर को पहले ही बता देता है। तेरे हिसाब से इस बार कौन सा नंबर आएगा? 2 ही क्यों? जिसपे गेहून को थोड़ा सा शक होना चाहिए था। और इसी गेम का ये सीन जब बेटा माँ से अलग हो जाता है तो इस पे फैंस डिवाइडेड हैं, जिसमें कुछ का मानना है कि उसे जबरदस्ती ले जाया गया था और कुछ कह रहे हैं कि वो जानबूझ के गया था ताकि उसकी जान बच सके। बट मैं बात करना चाहूंगा इस नेक्स्ट सीन की जब ये दोनों मिलते हैं तब माँ बेटे से कहती है हम दोनों जिंदा हैं। इससे अच्छी बात और क्या होगी, सब ठीक है। वी बोथ हियर, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो इस लाइन के जरिए माँ सिर्फ गेम में उनके सर्वाइवल की ही बात नहीं करती बट ऑल्सो वो इस चीज को भी एक्सेप्ट कर चुकी होती है कि चाहे उसका बेटा कितनी भी गलतियां कर दे और वो उसे कितनी भी बार छोड़ के चला जाए वो उसे हर बार माफ कर देगी।
बस उसके साथ उसका बेटा होना चाहिए, यही उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि वो इस गेम से पहले खुद अपने बेटे को कहती भी है। लेकिन अगर उससे पहले ही हम में से किसी को कुछ हो गया तो? हाँ मैं जानती हूँ, मैं मर गई तो तुझे खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तुझे कुछ हो गया तो कितना भी पैसा मिले मैं जीते जी मर जाऊंगी। नंबर 10। सीजन 2 में बहुत सारे पॉप कल्चर रेफरेंस भी दिए गए हैं, जिनमें सबसे ओबियस वन तो है थैनोस। सेकंड, प्लेयर 149 का नाम गिमजा, मैं चांगुंजा, मैं कोरियन वॉर से बच निकली थी, जो कि रेफरेंस है साउथ कोरियन मूवी लेडी वेंजेंस की मेन कैरेक्टर ली गुमजा का, जिसकी मूवी में जो करंट सिचुएशन होती है तो वो किसी दूसरे की वजह से हुई होती है, जो कि एग्जैक्ट इसके साथ भी होता है, जो कि अपने बेटे की वजह से इस डेडली सिचुएशन में होती है। एंड थर्ड, डेहू जुंगबे की तारीफ करते हुए किम बियंग हुन को मेंशन करता है। मतलब जिस तरह से आपने पहली बार में से गिरा दिया था ना, और वो आपकी जो टेक्निक थी ना नीचे से मारने वाली सर आपकी पिच तो किम बियोंग हुन जैसी है बिल्कुल, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल कोरियन बेसबॉल प्लेयर है। नंबर 11। सीजन 2 में इनकी फर्स्ट मीटिंग से ही फ्रंटमैन गीहुन को ये समझाने की कोशिश करता है कि कुछ लोगों की जिंदगी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना कि वो सोचता है। ये गेम खेलने वाले जिंदगी की बाजी हार चुके होते हैं, दुनिया का फेंका हुआ कचरा होते हैं, और कुछ कमाल का अचीव करने के लिए कुछ नेसेसरी सैक्रिफाइस करने ही पड़ते हैं। इस गेम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। ऐसा थोड़ा ही है कि तुमने ही उन लोगों को मारा है, और वैसे भी तुम्हारे ऐसा सोचने से वो दोबारा जिंदा नहीं होने वाले। तुमने सही फैसला लेकर एक्स दबा दिया होता तो कम से कम इतने सारे लोग यहाँ से जिंदा लौट चुके होते। लेकिन तुम ये भूल रहे हो, यहाँ 182 लोग और हैं जो आगे गेम खेलना चाहते हैं। उनके अलावा 182 लोग और हैं जो यहाँ से घर जाना चाहते हैं। और इसलिए जब गेहुन फाइनल एपिसोड में लोगों को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होता है तो फ्रंटमैन के चेहरे पे एक डीवियस स्माइल होती है। हमारी तादाद जितनी कम होगी हमारा काम उतना ही मुश्किल होगा। तो तुम्हारा मतलब है सबकी भलाई के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर ये मौका निकल गया तो इससे भी ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और जिस तरीके से फ्रंटमैन गीहुन को मैनिपुलेट कर रहा है तो उससे मुझे यही लगता है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि संग गेहुन ये गेम्स तो रुकवा नहीं पाएगा, बल्कि इसका उल्टा सीजन 3 के एंड में वो इस गेम का एक परमानेंट पार्ट बन जाएगा। मे बी नेक्स्ट फ्रंटमैन भी बन सकता है इनो को मार के। नंबर 12। जैसे स्क्विड गेम के सीजन 1 में आगे आने वाली गेम्स को इन वॉल्स पे प्रिंट किया हुआ था, तो वैसा ही सिमिलर इस सेकंड सीजन में भी किया गया है, जिससे कि हमें सीजन 3 में आने वाली गेम्स का भी हिंट दिया गया है। क्योंकि 7th एपिसोड तक जब बेड कम हो जाते हैं तो उस टाइम यहाँ ऊपर कोई लटकने वाली गेम दिखाई जाती है, और आगे यहाँ वॉल पे ये चेस्ट टाइप गेम बनी होती है, जो कि हमें नेक्स्ट सीजन में देखने को मिल सकती है। एंड स्क्विड गेम सीजन 2 की ऐसी और हिडन डिटेल्स जानने के लिए तुम मेरी इस वीडियो को जरूर देखना, जिसमें मैंने 23 हिडन डिटेल्स कवर की हुई हैं। बिना सोचे अम्ब्रेला चुनने वालों की तो पतलून के लिए हो गई होगी, है ना?